ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के तृतीय सप्ताह तक है। किसानों को RH-B 223, RH-B 234, RH-B 177, RH-B 173, RH-B 154, HH-B 299, HH-B 67 इम्प्रूव्ड, राज 171, MP-MH 17, MP-MH 21 उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अर्गट रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले बीज को 20% नमक के घोल में उपचारित करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। जिन किसानों के पास मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौध तैयार है, उन्हें खेत में रोपाई की सलाह दी जाती है। मूंगफली की बुआई का उचित समय है RG 382, TG 37A, RG 425, RG 510, RG 559-3 व गिरनार 2 उन्नत किस्में हैं। मूंगफली की झुमका किस्मों के लिए 100 किलोग्राम बीज एवं फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। मूंगफली की फसल को कॉलर रट रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज में कार्बोक्सिन 37.5% और थायरम 3 ग्राम मिलाकर उपचारित करें। बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वार आदि की खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें ताकि इन फसलों की समय पर बुआई की जा सके और बीज को उपचार के बाद बोया जाना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भिंडी में सफेद मक्खी और एजेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज के अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बरसात के मौसम के लिए बाजरा और ज्वार जैसी चारे वाली फसलों की बुआई करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेवर जिला भरतपुर के किसान रतन लाल ने। आप संरक्षित खेती पर जानकारी चाहते हैं तो रतन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों नमस्कार। खास करके अभी आप देखेंगे स्थिति उसमें क्या है कि किसान भाई अभी अपनी रबी फसल को काट चुके होंगे। तो अभी जैसे संरक्षित कृषि तकनीक की चर्चा कर रहे हैं, तो संरक्षण कृषि तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें किसान भाई जैसे कि आप अभी रबी की फसलें की आपने कटाई कर ली है, तो उसके बाद आपकी जो खेत है उस फसल आप लगाना चाहते हैं, तो उसको क्या है कि आप अगर जुताई करते हैं तो एक तो नमी आपकी रबी की फसल कटाई होते होते कम हो जाती है खेतों में, और जब आप उसी खेत की तैयारी करने में चले जाते हैं तो नमी जो बची, चूँकि तेज़ धूप रहती है, गर्मी तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो नमी बहुत तेज़ी से आपकी वो मिट्टी से निकल जाती है। तो यह तकनीक वह तकनीक है जिसमें कि आप सिर्फ जिसको कि कहते हैं कि शून्य जुताई द्वारा, तो शून्य जुताई द्वारा आप अपने खेतों में, जैसे हम अगर मानवीय विधि से करें तो उसमें आप चीरा लगा करके हल्का क्लीवेज ओपनिंग करते हैं ताकि उसमें हम बीज और खाद को डाल सकें, ताकि हमें पूरी खेत की जुताई करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। इस तरह से जो है आप फसलों का आप जो है उसमें बुआई कर सकते हैं ताकि कम नमी में आपकी जो है यह जो आपकी बीज है या जो आपकी फसल है आ जाएगी, और उसके बाद जैसे आपके पास हल्की सिंचाई की व्यवस्था है, अगर आपके पास सिंचाई हेतु, तो आपकी अच्छे ढंग से आपकी पैदावार हो जाती है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीक के इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पर कोई असर न पड़े और अच्छा उत्पादन मिलता रहे। ऐसे ही एक तकनीक है सुरक्षित खेती। जो हम संरक्षण कृषि तकनीक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, खास करके आपके देखेंगे किसान भाइयों, खास करके जो है वो हमारी जो जैसे कि खरीफ में जब हमारी फसलें कट जाती हैं तो उसके बाद खेत को किसान खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा भी उसमें अत्यधिक रहती है गर्मा फसल की अपेक्षा। तो उसमें क्या है कि आप शून्य जुताई द्वारा जो है उसमें जैसे दलहनी तलहनी फसलों की, जैसे चना है, मसूर है, तीसी है, सरसों है, तो इसके भी उसमें आप बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित जो आप फसल को लगाने जा रहे होते हैं, तो उसमें जो कतार से कतार जो आप पंक्तिबद्ध ढंग से करें, क्योंकि आप क्लीवेज या जीरो टिलेज मशीन से करेंगे तो आपकी ये पंक्तिबद्ध होगी। उसमें जो है जो फसल अवशेष से इसको आप दोनों जो फसलों की दो पंक्तियां उसके बीच में आप जो है वो आप जो है उसमें ये फसल अवशेष को डालें ताकि नमी जो है संरक्षित रह सके खेतों में, और वह क्या है जब गलेगी बरसात आने के बाद तो वह भी आपके मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे संरक्षित कृषि में एक तो क्या होती है शून्य जुताई द्वारा अगले फसलों की खेती, दूसरी प्रक्रिया होती है हम पलवार से हम अपने जो हमारी खेत है उसको ढके रहें फसल अवशेष से, और तीसरी जो होती है जैसे फसल चक्र। तो फसल चक्र जैसे कि आप जानते हैं कि आप एकल फसल लेते हैं तो उसमें कीट और व्याधियाँ भी ज़्यादा आती है। जब आप फसल चक्र में जाते हैं और ख़ास करके जब आप दलहनी फसलों का आप अपने फसल चक्र में लेते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की भी जो है वो फिक्सेशन करती है राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से। जैसे आप चने की फसलें लेते हैं चाहे आप वो खरीफ के बाद, तो करीब 40 से 60 केजी नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर जो है वो आपके ज़मीन में समाहित होती है, ताकि यह जो है अगले फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा आपको उपलब्ध कराती है। सुरक्षित खेती के तहत किसान कीट और रोगों की रोकथाम के लिए जैविक विधियों को अपनाएं, जिनमें कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक, जैव कीटनाशकों का प्रयोग करें, मित्र कीटों का संरक्षण करें, खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी कीटों को खाकर नष्ट कर सकें। इसी तरह से रोग नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करें, जैव फफूंद द्वारा रोगों की रोकथाम करें। सुरक्षित खेती से लाभों की बात करें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों आपने जैसे देखा जो हमारी खेतें हैं, तो हम यह संरक्षित कृषि तकनीक के माध्यम से आप अपने खेतों को दूसरी और तीसरी मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है फसल तीव्रता जो है 300% रखें, ताकि आपकी जो सालों भर जो आपकी आमदनी खेतों से आनी है वो आपकी आय, और इससे आपकी आय भी दुगुनी होगी। अन्यथा क्या, और खास करके जैसे मैंने बताया कि यह जो गर्मा में या खरीफ या रबी में जो आप फसलें लेते हैं वो दलहनी तलहनी होती हैं, इसको पानी की भी आवश्यकता कम होती है, इसको खाद की भी आवश्यकता कम होती है,
फसल की अवधि भी कम होती है, ताकि इस कम अवधि में जो आप उत्पादन करते हैं दलहनी तिलहनी फसलों, तो इन सभी की बाजार भाव अत्यधिक रहती है। तो इस तरह से आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह संरक्षित कृषि तकनीक जो विकसित की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, जिसके बहुत ही वैज्ञानिक बहुत ही सफलतम जो है हमारे आए हैं, ताकि किसान जो है इसको अपना करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हमारे देश की भी पैदावार खासकर दलहनी तिलहनी फसलों की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क